नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रक्षाबंधन पे सुनी जाने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। कैलाश पर सूर्य सोने की तरह चमक रहा था। चारों ओर शांति और अलौकिक सुंदरता थी। भगवान शिव ध्यान में थे और माता पार्वती उन्हें प्रेम से देख रही थी। और तभी उन्होंने अचानक पृथ्वी की ओर देखा। उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी और धरती पर सभी बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांध रही थी, तिलक लगा रही थी, मिठाइयाँ खिला रही थी, भाई अपनी बहनों को उपहार दे रहे थे। और यह सब देख के पार्वती माता का हृदय प्रेम से भर गया। तभी उनके मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये रक्षाबंधन का पर्व कितना सुंदर है, लेकिन क्या ये केवल भाई बहन के प्रेम का उत्सव है या इसके पीछे कोई गहरा संबंध है? कृपया मुझे इसका सच्चा स्वरूप बताएं। शिव जी ने माता का हाथ थामा और कहा, हे देवी, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। राखी केवल धागा नहीं बल्कि रक्षा का प्रतीक है। इसे भगवान विष्णु ने अपने अवतारों में भी शामिल किया है और देवताओं मनुष्यों ने इसे पवित्र बनाया है। इसमें एक कथा नहीं बल्कि कई कथाओं का महारथ है जो हमें धर्म और कर्तव्य सिखाती है। इतना कहकर शिव जी ने रक्षाबंधन की पवित्र कथा कहनी शुरू की। मैं तुम्हें इसका गहरा अर्थ बताता हूँ। एक समय की बात है जब माता पार्वती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। इसके बाद देवी ने पर्वतराज के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और उन्हें जब बोध हुआ कि उनका जन्म महादेव के लिए ही हुआ है, तब उन्होंने महादेव से इच्छित वर पाने के लिए तप किया और माता पार्वती बिल वृक्ष के पत्तों को खाकर तपस्या कर रही थीं। और एक दिन ऐसा आया जब शिव जी को पाने के लिए माता पार्वती को आराधना करनी थी, परंतु उन्हें इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। इस कारण माता पार्वती बहुत चिंतित हो रही थी। उन्हें चिंतित देखकर नारद मुनि उनके पास आते हैं और कहते हैं, हे देवी, आपके चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे हैं। कृपया आप मुझे अपनी परेशानी का कारण बताएं। देव ऋषि की बातों को सुनकर माता पार्वती कहती हैं, हे ऋषि, आप सर्वज्ञ हैं, आप मेरी चिंता दूर कीजिए। मैं भगवान शिव के लिंग की पूजा करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे शिवलिंग कहाँ से मिलेगा? माता पार्वती की बात सुनकर देव ऋषि नारद बोले, हे माता, आप चिंता क्यों करती हैं? गंगा जी की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाइए और विधिवत इनकी पूजा कीजिए। और इतना कह के वे अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि माता ने कभी भी शिवलिंग नहीं बनाया था, इसीलिए वे सूखी मिट्टी से शिवलिंग बनाने में बार बार असफल हो रही थी। पर वास्तव में ये सब महादेव की कृपा से ही हो रहा था, जिस कारण वह शिवलिंग नहीं बना पा रही थी। उन्हें इस हालत में देखकर नारायण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती की मदद करने के लिए उस स्थान पर पहुंच गए। विष्णु जी बने ब्राह्मण ने कहा, हे देवी, आप चिंतित हैं, मुझे अपनी परेशानी का कारण बताइए। यह सुनकर माता ने कहा, हे भ्राता, मैं कब से शिवलिंग बनाने का निर्माण कर रही हूँ, लेकिन मैं ये श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पा रही हूँ। पार्वती माता के मुख से भ्राता सुनकर विष्णु जी भाविक हो गए और उनकी आंखों से आंसू उस मिट्टी पर गिर गए और जिससे वह मिट्टी गीली हो गई। अब भगवान ने माता पार्वती के बड़े भाई होने के नाते उनके लिए उस मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। माता ने उन्हें भाई कह के संबोधित किया। विष्णु जी द्वारा बनाए गए उस शिवलिंग की पूजा करके माता पार्वती ने अपनी तपस्या पूर्ण की। माता पार्वती की तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए और माता पार्वती को पति के रूप में पाने का आशीर्वाद दिया। और तभी से श्री हरि को माता पार्वती के भाई के रूप में जाना जाता है। और माता पार्वती के विवाह में विष्णु जी ने भाई की सभी भूमिका निभाई थी। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती और विष्णु जी एक ही परमात्मा के रूप हैं। वह पुरुष रूप में विष्णु हैं और स्त्री रूप में पार्वती हैं। भाई का विपरीती अर्थ बहन है। भगवान विष्णु और माता पार्वती एक ही भगवान के दो स्वरूप हैं। दूसरी कथा के अनुसार माँ दुर्गा और विष्णु जी के भाई बहन के संबंध में यह एक कथा प्रचलित है। एक समय की बात है, माँ दुर्गा अपने भवन में विश्राम कर रही थी और तभी 10 महाविद्याएं उनकी सेवा कर रही थी। तभी देवी कमला माता से कहती हैं, हे देवी, आपकी गोद में ये बैठा सुंदर मयूर ये कौन है? माता दुर्गा ने कहा, ये मयूर मुझे बहुत प्रिय है। हे देवी कमला, ये मयूर मुझे मेरे प्रिय सुब्रमण्यम ने दी है। इस मयूर में सृष्टि की सारी सुंदरता वास करती है। तभी देवी वह भी बोलती हैं, हे देवी,
हमें अपने जलाभिषेक का सौभाग्य प्रदान करें। तब तक के लिए इस मयूर को मैं कहीं छोड़ देती हूँ। माता अपने मयूर देवी भैरवी को दे देती हैं और देवी भैरवी मयूर को ले जाकर खेलने के लिए वन में छोड़ देती हैं। 10 महाविद्याएं माता की पूजा आराधना और जलाभिषेक की तैयारी करती हैं। सभी कार्य के पश्चात माता देवी भैरवी से कहती हैं, पुत्री मेरा मयूर कहाँ है? देवी मातंगी कहती हैं, चिंतित ना हो माते, आपका मयूर मैं अभी ला कर देती हूँ। माता का मयूर ढूंढने के लिए देवियां वन में जाती हैं, परंतु वह मयूर उन्हें कहीं नहीं मिलता। देवी तारा माता से कहती हैं, हे माता हमें क्षमा कीजिए, आपका मयूर खो गया है। माता कहती हैं, क्या मेरा मयूर तुमने खो दिया? तब तारा माता कहती हैं कि हे माता क्षमा कीजिए, कृपया कीजिए, रुष्ट न होइए। तब माता कहती हैं, पुत्री तुम भयभीत ना हो, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ। देवी दुर्गा वन में प्रकट होती हैं और वन दुर्गा का स्वरूप धारण कर लेती हैं। माता अपने मयूर को ढूंढने लगती हैं, तभी उन्हें वह मयूर जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ दिखाई देता है। माता उसे देखकर कहती हैं, अरे मेरे प्रिय मयूर, तुम यहाँ कहाँ से? आओ मेरे पास वापस आ जाओ। परंतु वह मयूर उड़कर और दूर चला जाता है। माता उसके पीछे पीछे जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं, परंतु माता के चरणों में एक कांटा चुभ जाता है और तभी के तभी संपूर्ण ब्रह्मांड कपकपाने लगता है और तभी 33 कोटि देवी देवता प्रकट होते हैं और सभी कहते हैं, हे माता, हे जगत माता, हमें उस कांटे को अपने चरणों से निकालने का सौभाग्य दीजिए, आपकी पीड़ा को कम करने का हमें परम सौभाग्य दीजिए। माता कहती हैं, जिस भी देवी देवता ने आपके चरण से वह कांटा निकाला वह तो कल्पों कल्पों के लिए सौभाग्यशाली हो जाएगा और उस व्यक्ति का हर कोई गुणगान करेगा, वह सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। हे माता हमें यह सौभाग्य दें। माता के समक्ष उनके पति परमेश्वर पराशर और महाविष्णु भी खड़े थे। वे कहते हैं, हे प्रिय पराशक्ति, अपनी पीड़ा को कम करने का सौभाग्य मुझे प्रदान करो। माता कहती हैं, हे प्रभु, आप और मुझ में अंतर ही क्या है? हम दोनों तो एक ही हैं। हे प्रिय भ्राता विष्णु, क्या आप मेरे चरणों का कांटा निकालेंगे? विष्णु जी ये सुनकर कहते हैं, अवश्य दुर्गा, अवश्य मैं तुम्हारे चरणों का कांटा निकालूंगा। देवी दुर्गा अपना एक बाण महाविष्णु को दे देती हैं और अपना चरण उठा लेती हैं। देवी के दिए हुए बाण की सहायता से महाविष्णु देवी के चरणों का कांटा निकाल देते हैं और इस सुंदर दृश्य के साक्षी महादेव बनते हैं और भाई बहन के इस असीम प्रेम के समक्ष अपने हाथ जोड़ शिव जी कहते हैं, हे दुर्गा, हे विष्णु, आपका भाई बहन का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। आज इस दृश्य को देखकर मैं धन्य हो गया और आज से यह दिन दुर्गा और महाविष्णु के भाई बहन के प्रेम के लिए सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। आज भी जगन्नाथ मंदिर में देवी विमला को अगर भोग न चढ़ाया जाए तो वह महाप्रसाद नहीं कहलाता। हर युग में भगवान विष्णु के साथ माता भी अलग अलग अवतार लेती हैं। प्रभु नरसिंह रूप लेती हैं तो माता प्रीत्यांगना रूप में उन्हें शांत करती हैं। प्रभु राम रूप में आते हैं तो माता हिंगलाज रूप में उनके पापों को हर लेती हैं और जब भगवान कृष्ण रूप में आते हैं तो माता एक नमसा रूप में कंस को चेतावनी देती हैं और जब भगवान कल्कि रूप में आएंगे तो माता केला देवी रूप में उनकी रक्षा करेंगी। ऐसा ही उनका असीम भाई बहन का बंधन है। तो ये थी रक्षाबंधन पे सुनी जाने वाली पौराणिक कहानियाँ। यदि हमारी कथा कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।